फर्स्ट टाइम मैं स्टैंड अप ट्राई कर रहा हूँ और आज काफ़ी अच्छा दिन है। ना ही लोग बाहर जा सकते हैं, ना ही टमाटर फेंक सकते हैं। और डिनर वाले थोड़े दिन बंद रखो, लोग खाते ही जा रहे हैं। आपने देखा रहेगा कि कोविड जैसे ही खुला लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और सबका एक फेवरेट डेस्टिनेशन रहता है। मेरे मम्मी पापा का भी एक फेवरेट डेस्टिनेशन है और वो खाली 4 कदम दूर है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पता नहीं वहाँ पे क्या गोल्ड या क्या रखा है, पर हर 10 दिन वहाँ चले जाते हैं। और आपने देखा रहेगा कि लोग जब भी ट्रैवल करते हैं तो एक बुक रखते हैं, फेवरेट बुक या कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। मेरे पापा भी एक बुक रखते हैं, वो है पासबुक। लोग बुक में पेज नंबर याद रखने के लिए एक बुकमार्क रखते हैं, पर पापा को वो ज़रूरत नहीं है, उन्हें पूरी कंटेंट्स ही याद है बुक के। तो मैंने पूछा कि पापा आप हर 10 दिन में क्यों जाते हैं? अब तो रिटायर हो गए, ना कोई ट्रांजैक्शन है, कुछ नहीं, सेम ही अमाउंट आ रहा है, फ़ायदा क्या है? तो बोलते हैं भाई तेरे पासबुक एंट्री के क्वेश्चन में मेरी एंट्री घर पे बंद हो जाएगी। तू घर जा और मम्मी से ये सवाल पूछ। तो मैं मम्मी के पास गया और मम्मी बोलती है भाई कोविड में सर पे बैठे रहते सब, मेरे को 1 घंटा फ्री टाइम चाहिए, मुझे मी टाइम चाहिए, मुझे अकेले रहना है। मैं बोला चलो ठीक है, पर पापा भी रिटायर हो चुके हैं, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो बोलते तू भी काफ़ी किरकिर कर रहा है, एक काम कर, वहाँ पे मेरी अलमारी है, उस पर फर्स्ट ड्रॉवर है, उसमें HDFC की पासबुक है, वो ले और निकल। भाई लाइन सेट है ये। और मम्मी की रखी हुई चीज किसी को मिल जाए वो तो हिस्ट्री है। मम्मी के अलावा नहीं मिल सकती किसी को। इट्स लाइक मैजिशियन, जिस वो लड़की को भेजता है दरवाजे में, जब भी खोलता है तो गायब हो जाती है, फिर से बंद करता है, फिर से खोलता है, फिर से आ जाती है। मैंने भी सेम किया, मैंने ड्रॉवर खोला, पासबुक गायब। फिर मम्मी को बोला, मम्मी ने ड्रॉवर खोला, ये क्या है? आई होप सभी के साथ ये होता है और फिर गालियाँ पड़ती है। तो मैं निकला HDFC बैंक के तरफ और रास्ते में ही SBI बैंक आता है, जहाँ पे पापा खड़े थे 10 फीट दूर पासबुक के, जहाँ पे एंट्री होती है। मैं बोला पापा ये क्या स्कीम है? पापा बोलते तू 20 मिनट रुक, यहाँ पे पूरी लाइन भर जाएगी, फिर मेरे को और 40 मिनट लगेंगे, फिर 1 घंटे बाद मैं घर पहुँच जाऊँगा। मैं बोला ये क्या नई बात हुई? बोलते मेरे को पता है कि मम्मी को भी मी टाइम चाहिए और ऐसा होता है इनका प्यार। मैं बोला 1 घंटे तक अगर लाइन में आया नहीं तो फिर? तो पापा बोले इधर आ, तू सस्पेंस में ही मर, और एक काम कर, तू भी काफी किरकिर करने लगा है, एक काम कर, मम्मी की जो अलमारी है उसमें फर्स्ट ड्रॉवर है, जाता हूँ भाई, पासबुक लेके HDFC बैंक जाता हूँ। और बैंक में भी एक से एक नमूने मिलते हैं। तो एक बार मैं गया HDFC बैंक में, वहाँ पे एक बंदा था, वो टाइम नहीं बताता है। कैसे? मैं बताता हूँ। मेरे को मैनेजर से मिलना था, वो था नहीं। तो मैं पूछा कहाँ है मैनेजर? बोलता है लंच पे गया है। मैं बोला ठीक है। बोलता है कब आएगा? मैंने पूछा, तो बोलता है लंच के बाद। मैं बोला घर कब जाएगा? तो बोलता है काम करने के बाद। मैं बोला ये क्या बात हुई, ये बंदा टाइम ही नहीं बता रहा है, वॉच है उसके पास, टाइम नहीं बता रहा है। फिर मैं उसको पूछा सुबह कब आता है? तो बोलते सुबह नहीं आते, दोपहर को आते। मैं बोला चलो बाय बाय। लास्ट में और एक बार उन्हें ट्राई की, मैं बोला भाई टाइम क्या हो गया? तो बोलता है लंच टाइम। अब बात करते हैं इंडियन रोड्स की, ट्रैफिक की। तो मेरा एक दोस्त है जो US से आया था और हम लोग रोड पे चल रहे थे। सो ही इज आस्किंग के व्हाई डोंट वी, might be he can ask the next question that I am going to ask. He is like don't we have footpath in our country? बेसिकली उसने पूछा हम लोग के कंट्री में फुटपाथ है कि नहीं। मैं बोला चलो इसको भी डेमो देते हैं। मैं उसको फुटपाथ पे लेके गया और 2 ही सेकंड में जितने मोटरसाइकिलिस्ट नीचे थे उससे ज़्यादा फुटपाथ पे चल रहे थे और नीचे चलना चालू हो गया। मैं बोला क्यों भाई? वो USA की टिकट निकाल के दूसरे दिन ही चला गया।
और हमारे ट्रैफिक में थोड़े हायरार्की होते हैं, आपने देखा होगा तो, जैसे ट्रक और बस वाले कार और रिक्शा वाले को जगह नहीं देते, रिक्शा और बस वाले साइकिल और मोटरसाइकिल वाले को जगह नहीं देते, और जो पैदल चल रहा है वो तो अभी भी सोच रहा है कि भाई फुटपाथ पे जाओ या रोड पे चलूं, है ना। और अगर इसका उल्टा हो गया कि पैदल चलने वाले को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, तो एक ही या दो ही चीज़ हो सकती है, या तो आप इंडिया में नहीं है या तो आप अच्छे दिन आएंगे उसके ज़्यादा इंतज़ार में है। सॉरी मोदी फैंस। हमारे वहाँ पे और यूएस में थोड़े साइंस में थोड़े फ़र्क है। आप देखोगे वहाँ पे साइंस होता है स्टॉप साइन अहेड, और 100 मीटर के बाद साइन आती है। हमारे वहाँ मैं गाड़ी चला रहा था, ऐसे होता स्पीड ब्रेकर अहेड, स्पीड ब्रेकर निकल गया, अहेड आगे था। एक बार मैं और राज पुणे जा रहे थे, ये तो रियल सिचुएशन है, मैं और राज पुणे के हाईवे पे जा रहे थे और साइड में एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे लिखा था बीवेयर ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट हु आर कमिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। मतलब उसको पकड़ना चाहिए ना, कि बोर्ड लगाना चाहिए। और ये लास्ट चीज स्वाति और मेरे लिए। सो आपने देखा रहेगा कि शादीशुदा जो लोग होते हैं ना, और जिसकी शादी होने वाली रहती है, उसे पूछते रहते हैं भाई शादी कब है, शादी कर लो, शादी कर लो। और जैसे ही शादी नजदीक आती है, लोग पूछते हैं भाई शादी क्यों कर रहा है। अरे बहुत जन पूछते हैं, यहाँ पे बैठे हैं। और फिर बोलते हैं कि तेरे पास मोटरसाइकिल है, इतने सारे अच्छे व्यूज है, आजू बाजू घूम अकेले अकेले। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो, हाँ। तो मैंने उनको खाली एक एग्जांपल दिया कि करंटली मेरे पास मोटरसाइकिल है जो 2 पहिए की है, उसमें रिस्क भी ज़्यादा है और बैलेंस भी मुझे करनी पड़ती है। स्वाति के आने के बाद वो 4 व्हीलर बन चुका है, जो स्टेबल भी है, सर पे छत भी है। और स्वाति, जब तक हम प्यार का फ्यूल इसमें डालते रहेंगे, ये चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। और लास्ट में निकलने के पहले यही बोलूँगा कि बीवेयर ऑफ पीपल इन सोसाइटी कमिंग इन द ऑपोजिट एंड रॉन्ग डायरेक्शन। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग।